सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी देखा हमने गौस पाक को? कभी नहीं। कभी मुलाकात हमने करी गौसे पाक से? कभी नहीं। मगर जहां जहां सुन्नी मुसलमान बसता है, 11वीं शरीफ का महीना आते ही घर जगमगा उठते हैं, बेशक, दिल जगमगा उठते हैं, आंखें मनव्वर हो जाती हैं और एक रविश चल निकलती है गौसे पाक की बारगाह में खिराजी अकीदत व मोहब्बत पेश करने की। ये कौन लोग हैं? क्या हमारा इनका कोई खानदानी रिश्ता है? कोई दोस्ताना मरासिम हमारे इनके हैं? कुछ नहीं। बात सीधी सी ये है, जब अल्लाह किसी बंदे से प्यार करता है, हदीस शरीफ का मफहूम पेश करता हूं, अल्लाह जब किसी बंदे से प्यार करता है तो वो जिब्रील को आवाज देता है। जिब्रील अल्लाह की बारगाह में हाजिर आते हैं। अल्लाह फरमाता है, जिब्रील अल्लाह फलां बंदे से प्यार करता है, तू भी फलां बंदे से प्यार कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा ठीक है अल्लाह, और क्या हुक्म है? अल्लाह फरमाता, जा मले आला में ऐलान कर दे, पूरी दुनिया में ऐलान कर दे, अल्लाह फलां बंदे से प्यार करता है, जिब्रील भी फलां बंदे से प्यार करता, लिहाजा आए लोगों तुम सब फलां बंदे से प्यार करो। तो गौसे पाक के नाम के नारे लगाए गए हैं और उनसे प्यार करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, इसलिए अहले ईमान उनसे प्यार करते हैं। सुभान बेईमानों की बात नहीं करता मैं मुसलमानों की बात करता हूं, अहले ईमान की बात करता हूं। दूसरी हदीस मुबारक बुखारी शरीफ में आका फरमाते हैं, जब बंदा नवाफिल के जरिए से अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है तो जानते हो क्या होता? अल्लाह उस बंदे का हाथ बन जाता जिससे वो पकड़ता है, अल्लाह उस बंदे के पैर बन जाता है जिससे वो चलता है, अल्लाह उस बंदे की आंखें बन जाता है जिससे वो देखता है, अल्लाह उस बंदे की जबान बन जाता है जिससे बोला करता है, अल्लाह उस बंदे के कान बन जाता है जिससे वो सुना करता। अगर वो मेरा बंदा किसी बात की कसम उठा ले तो मैं अपने बंदे की कसम को पूरी किया करता हूं। सुभान। वलियों ने धमा चौकड़ी करके अल्लाह के दरबार में रुतबे नहीं हासिल किए हैं, अपने वजूद को इबादतों रियाजत की भट्टी में तपाया है, तब जाकर के खुदा ने महबूबियत का खिलअत फाखराना पहनाया उन्हें। और हम बैठे बैठे जो है चाहते हैं कि यूं अल्लाह वाले बन जाएं। जुम्मा गुल, 5 वक्ता नमाज गाया, इंसानियत से दूर का वास्ता नहीं, फिर भी हमारा ये प्लान होता है कि हम अल्लाह के महबूब बंदे बन जाएं। और आप देखें तो सही, जो एक वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ता उस सुन्नी से बोलो इंशाअल्लाह हम ही सुन्नी में, हम ही जाएंगे जन्नत में, हम ही जाएंगे। कितना कॉन्फिडेंस है इन्हें जन्नत में जाने का। नमाज एक नहीं पढ़नी है, रोजा एक नहीं रखना है, जबान पे गालियों की फौज बिल्कुल बौछार जारी है साहब, और फिर हम ही तो जन्नत में जाएंगे। इस खब्त ने हमें इतना पागल बना दिया है कि हम नमाज, रोजा, हज, ज़कात की अहमियत भूल बैठे हैं। जिस पे नमाज फर्ज नहीं थी, नमाज की पूरी टोकरी हमने उनके सर पे लाद दी है। क्या करें? और जिस पे नमाज फर्ज थी वो बिल्कुल मादर पिदर आजाद हो गया। सुन्नी वही तो है जो एक को नमाज ना पढ़े। क्या अजीब कंडीशन हमारे लोगों की है साथियों। क्या सिर्फ गौस पाक के नाम फातिहा दिलाना इसका नाम ही सुन्नियत है? क्या गौस पाक के नाम की माला जपना इसी का नाम सिर्फ सुन्नियत है? क्या गौस पाक का ये फरमान नहीं सुना नहीं आपने कि गौसे पाक फरमाते हैं, अगर कोई मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता है, मर जाए तो उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाया न जाए। ये नहीं सुना आपने? अल्लाह अल्लाह। लेकिन जो कौम अपने इमाम साहब को ही खातिर में नहीं लाती है तो मुक्तदी की हैसियत क्या है? हाँ, जब नमाज पढ़ेंगे तो पीछे इस इमाम के मुंह में काबा शरीफ और नमाज से फारिग हो जाएंगे, ए इमाम साहब इधर आओ। ऐसा लगता है इनके बाप का गुलाम है इमाम। ये हमारी कौम का हाल है, कौम का। जिस इमाम के पीछे झुकती है, उड़ती है कौम उसके उठाने और बिठाने पे, उस इमाम के साथ ये घटिया रवैया हमारी कौम के लोगों का होता जा रहा है।
ऐसे पुकारते हैं जैसे कोई मजदूर है। तुम्हारे बाप का मजदूर नहीं है इमाम, अल्लाह के घर की मजदूरी करता है। वाह। तो जो कौम अपने इमाम की कदर नहीं करती यार, वो क्या कदर करेगी गौसे पाक की। इमाम पूरे हफ्ता आपके हालात पर गौर करके जुमा के दिन आपके इस्लाह की बातें करता, बयान करता है, आपको खुदा के करीब लाने की बात करता है, बुराइयों से तौबा कर करके अल्लाह के दहलीज़ करम पे लाने की बात करता। फिर उस इमाम के ताल्लुक से हमारी कौम के जिम्मेदारों का ये रवैया है। और कहीं सदर सेक्रेटरी बन गए मस्जिद के तो बेटे समझते हैं अकबर बादशाह से कम थोड़ी हम हैं। हाँ, जिन मर्दूदों की उनके घर में उनकी लुगाई नहीं सुनती है ना, मुर्गियां नहीं सुनती, बकरियां, कुत्ते, बिल्ली नहीं सुनते, वो धौंस आके जमाते अल्लाह के घर में। डर डर अल्लाह के बंदे, खुदा से डर, कहीं ऐसा ना अल्लाह तेरी शक्लें बिगाड़ दे। इमाम के साथ ये बदतरीन रवैया आज की तारीख में मुल्की पैमाने पे हमारी कौम का है। आका फरमाते जो कोई बंदा इमाम से पहले रुकू सजदा करने की आदत बना ले, उसे डरना चाहिए कहीं अल्लाह उसकी शक्ल मस करके गधे की शक्ल ना बना दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह। इसलिए डरते रहो, बकवासें मत करो इमाम के साथ में। एक तो ऐसे ही बड़ी ज्यादा तनख्वाह देते हो तुम लोग, 5,000 6,000 रुपल्ली, 7,000 रुपये। इमाम साहब आपसे पहले तो हम 6,000 देते थे, आपको 7 दे रहे हैं। बड़ा उपकार और एहसान कर रहे हैं, 7,000 दे रहे हैं। ड्यूटी 24 घंटे की है और बेचारा कहीं से कुछ छोटी मोटी फटफटिया ले आया ना तो क्या मशवरा, लगता कहीं लंबा हाथ मारा मौलाना ने, कहीं लंबा हाथ मारा। हम तो इमामों को मशवरा देते, अगर तनख्वाहें ढंग की नहीं देते ना, इतनी बड़ी बड़ी ताबीज बनाओ, 11,000 की, 21,000 की, 51,000 की, 1 लाख की। सदर नहीं फंसेगा, उसकी बेगम फंसेगी। सेक्रेटरी चक्कर में नहीं आएगा, उसकी बेगम चक्कर में आएगी। ऐसे लाल पीले धागे बुरा करके बेटों को आ जाओ साइड में। अब ये फन आता है हमें, करते नहीं है, आता है ये फन। हमें देख रहे दुनिया के नक्शे पे ऐसे बोंदू, पगले, कमीने, जलील लोग जिनको देख करके कुत्ता भी उनके करीब ना जाए, समझ रहे हैं? मगर वो लाखों रुपए छापते हैं। 11,000 की एक तावीज है, 51,000 की एक तावीज है, शौहर को अपने कब्जा में करने के लिए 1,51,000 की तावीज। और कौन औरत नहीं चाहती मेरा शौहर में कब्जे में रहे? हज़रत सदर की भी बेगम चाहती मेरे सदर साहब मेरी मुट्ठी में रहे, सेक्रेटरी की बेगम चाहती मेरा सेक्रेटरी जो मस्जिद वो हमारे कब्जे में रहे। अगर ढंग की तनख्वाह नहीं देती कमेटी तो मौलाना लोगों एक काम करो, बस काम शुरू कर दो, इनका बाप देके जाएगा। सुधर जाओ। इमामत ये मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मुसल्ला है। ये कुर्सी मुस्तफ़ा जाने रहमत की है जिस पर इमाम खड़ा होता और बैठता है। आपने यूं ही समझ लिया है